नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो पुलिस महकमे में पुलिस कप्तान है और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर के एसपी पश्चिम श्री महेश चंद्र जैन की, जिनका झुकाव पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा है। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए लाखों की संख्या में पौधे लगाए हैं। पुलिस महकमे में सख्त छवि के माने जाने वाले इंदौर पश्चिम के एसपी महेश चंद्र जैन पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वे लगातार जिस जिले में भी रहते हैं वहां पर्यावरण को लेकर कार्य करते हैं। श्री महेश चंद्र जैन की छवि पुलिस अधीक्षक होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता की भी है। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने झाबुआ में पदस्थ रहते हुए झाबुआ की बंजर पड़ी हुई हाथी पावा की पहाड़ी को न केवल हरा भरा किया, अपितु झाबुआ नगर के नागरिकों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कार्य किया। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का सामाजिक जीवन में काम के कारण बनी पहचान के रूप में स्थापित होना अपने आप में गौरव का विषय है। श्री महेश चंद्र जैन ने इस पहाड़ी पर हजारों की संख्या में पौधारोपण किया और आज ये पहाड़ी हरे वृक्षों से लहरा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज उन्होंने अपने शासकीय निवास पर भी अपने परिवार के साथ वृक्षारोपण किया। उनका मानना है कि पर्यावरण संरक्षण करना समाज के हर व्यक्ति को उत्तम सांसों का दाम देना है और उन्होंने वर्तमान महामारी का जिक्र करते हुए कहा कि आज हमें प्राणवायु और वृक्षों की अहमियत का पता चला है। सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आपने पर्यावरण को लेकर बहुत काम किया। झाबुआ की बात करें तो आपने तमाम जगह वहाँ पर झाड़ पेड़ लगाए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हमने अपने परिवार और साथियों के साथ इस आवास में, शासकीय आवास में 25 वृक्षों का रोपण किया है। सभी को एक निवेदन है, धरा का श्रृंगार करें, वृक्षारोपण करें, धरा का श्रृंगार करें। और पिछले हर वर्ष भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहाँ जैसा अवसर मिला, जहाँ जितनी संभावनाएं दिखी, वहाँ उतने वृक्षों का रोपण किया और ये लगातार सिलसिला जारी है। सर, बात करें झाबुआ की, तो झाबुआ में आप ये शुरुआत किस तरीके से हुई सर? किस तरीके से आपके जहन में आया कि पर्यावरण के प्रति? एक्चुअल में जब मैं झाबुआ पुलिस अधीक्षक के पद पर मेरी पदस्थापना हुई और मैं इंदौर से कार्यमुक्त होकर, एसपी रेल इंदौर से कार्यमुक्त होकर जब झाबुआ जा रहा था, तो पहली बार झाबुआ जा रहा था, मुझे लगा झाबुआ एक आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ बहुत जंगल होगा, परंतु अफसोस पूरे रास्ते में मुझे कहीं जंगल नहीं दिखा। तो इंदौर के पित्त पर्वत से प्रेरणा लेकर जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया, तब अपने लिए 3 लक्ष्य बनाए थे। उसमें पहला लक्ष्य था कि जनता को पुलिस और पुलिस को जनता बनाना है। दूसरा, यातायात दुर्घटनाओं में कैसे हम कमी लाकर मानव जीवन को बचा सकते हैं, वो कोशिश करना है। तीसरा, आम जनमानस को स्मृति को अमर बनाए, वृक्ष लगाएं। जनमानस जन्मदिन को यादगार बनाएं, वृक्ष लगाएं की तर्ज पर जोड़कर शहर की किसी एक पहाड़ी को हरा भरा करना है। तत्समय ये नहीं मालूम था कि शहर के पास में कौन सी पहाड़ी है, क्योंकि मैंने जैसे कार्यभार ग्रहण किया था, तभी एक पत्रकार भाई से चर्चा में ये 3 अपने लक्ष्य रखे थे। थोड़े दिन बाद ही पता लगा कि झाबुआ शहर से लगी हुई एक बड़ी प्रसिद्ध हाथी पावा की पहाड़ी है। जब मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा तो दुर्भाग्य से वो झाबुआ की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी होने के बावजूद वहाँ एक भी वृक्ष नहीं था जो छाया दे सके। हमने एक ऐसा मौका आया जब एक कार्यक्रम के दौरान तात्कालिक रूप से कई सारी जेसीबीज बुलाई गई, डंपर बुलाए गए और उस पहाड़ी पर गड्ढे खोदना शुरू किए और फिर वो गड्ढे खोदने का सिलसिला चला। तत्कालीन डीएफओ झाबुआ श्री राजेश खरे, तत्कालीन कलेक्टर झाबुआ श्री आशीष सक्सेना का सहयोग मिला और फिर हमारे पुलिस ऑफिस के हमारे साथी अधिकारी, इसमें महिला और पुरुष सभी थे, साथ ही पुलिस लाइन के साथी अधिकारी ने श्रमदान करना शुरू किया
और हमने लगभग 15,000 गड्ढे उस पहाड़ी पर करवाए। फिर लगातार 3 महीने से अधिक समय तक उन गड्ढों में काली मिट्टी भरी, चूँकि वो पूरी पहाड़ी थी, पथरीला इलाका था, तो उन गड्ढों में पत्थर पहाड़ी पर पेड़ पनप सकें, इसके लिए हमने उन गड्ढों में काली मिट्टी भरी और लगातार 3.5 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। जब शुरुआत हमने की, हमारे साथ हमारी पुलिस लाइन और ऑफिस के साथी अधिकारी थे। बाद में फॉरेस्ट के हमारे ट्रेनी वन रक्षक जुड़े और जब झाबुआ के पर्यावरण प्रेमी हमारे साथियों को दिखा कि हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो झाबुआ के हमारे साथी भी, महिला पुरुष बच्चे सभी जुड़े और 8 जुलाई 2017 और 9 जुलाई 2017 2 दिन में हमने लगभग 10,000 वृक्षों का वहाँ रोपण किया। और उसके बाद जो सिलसिला चला तो विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो विद्यासागर महाराज जी की जन्म जयंती हो, चाहे महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर पर, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पर हम लोगों ने लगातार वृक्षारोपण किया। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म जयंती पर, पुण्य स्मृति में, शहीदों की स्मृति में, पुलवामा हमले के बाद हमने शहीदों की स्मृति में 1,500 से ज़्यादा वृक्ष लगाए। और मेरे जन्मदिन पर, मेरे परिवार के साथ सदस्यों के जन्मदिन पर, अपने दोस्तों के जन्मदिन पर, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर हम लोग पेड़ लगाए। लगभग 100 बार 2 साल की अवधि में, मेरी पदस्थापना की अवधि में 2 महीने का टाइम छोड़ के लगभग 100 बार हमने विभिन्न अवसरों पर पेड़ लगाए और पूरे झाबुआ को एक नारा दिया, जन्मदिन को यादगार बनाएं, वृक्ष लगाएं, स्मृति को अमर बनाएं, वृक्ष लगाएं। सर, इस मौके पर सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो पर्यावरण से दूर हैं सर? अभी हाल ही में हमने देखा कि प्राणवायु की और लकड़ी की क्या महत्वता है। 2012 में मैं पुलिस अधीक्षक पीटीएस के पद पर पदस्थ था। तब हमने 9 जुलाई को लगभग 3,000 से ज़्यादा पेड़ पीटीसी कैंपस में और तथा उसके बाहर रोड पर लगाए थे। उस समय बहुत सारे जो स्लोगन, नारे हमने बनाए थे, उसमें एक नारा आज भी मुझे याद आता है, जिसने अपनी सार्थकता पिछले दिनों सिद्ध की। एक छोटा सा संदेश था, प्रश्न था, आपने अपनी ज़िंदगी में कितने वृक्ष जलाए हैं? क्वेश्चन मार्क। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने वृक्ष जलाए हैं? आपने अपनी ज़िंदगी में कितने वृक्ष लगाए हैं? यदि जलाने और लगाने का यही अंतर रहा तो आपके बेटे क्या जलाएंगे? तो आपके बेटे क्या जलाएंगे? और पिछले दिनों हमने देखा कि भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति फिर कभी हमको अपने जीवन में या कभी भी मानव जाति को देखना पड़े कि जलाने के लिए लकड़ियों की कमी महसूस हो गई थी। वास्तविकता तो ये कि कमी पड़ गई थी। ये स्थिति नहीं आए, इसके लिए भी जंगल ज़रूरी है, इसके लिए भी वृक्ष ज़रूरी हैं। और इनसे और ऊपर प्राणवायु कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमने पिछले दिनों देखा, जब ऑक्सीजन के 1-1 लीटर के लिए कितनी मारामारी, कितनी लंबी लाइनें हमने देखी। ये ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो वृक्ष हैं। तो इसको देखते हुए भी हम सबका ये कर्तव्य है कि कृपया कम से कम वर्ष में हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए। ना केवल वृक्ष लगाए बल्कि उसको जिंदा करने के संकल्प के साथ वृक्ष लगाए, उसको बड़ा करने के संकल्प के साथ वृक्ष लगाए। तो ना केवल ये पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता का प्रमाण रहेगा, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रकृति से जो ऋणी हैं प्रकृति के, उसको ऋण को थोड़ा बहुत उतार सकेंगे, ताकि आने वाली संततियाँ, आने वाली जो हमारी मानव जीवन है, उसको ऐसी विकराल परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े जो हम सब ने अभी देखा है। आज भी आपने पौधारोपण करेंगे? मैंने जैसा शुरू में बताया कि आज भी मैंने अपने परिवार के साथ में 25 वृक्षों का रोपण इस कैंपस में किया है, जिसमें नीम, मूरसली,
कदम, सहतूत, मौसमी, संतरा, नींबू, सिंगापुर चेरी आदि हैं, ताकि इस शासकीय आवास में मेरे स्थानांतरण के बाद जो भी मेरे साथी अधिकारी आए उन्हें तथा पक्षियों को शुद्ध वायु के साथ भोजन भी, फल भी मिल सके। सर आपने गौशाला ही बनाई है, किस तरह की गौशाला है सर, इसमें क्या है? मेरे पास में पिछले 5-6 साल से गौ है और वो गौ का जो वंश है बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास में 9 गाय हैं। कोशिश है कि जब तक मैं रहूं या मेरी ये गायें रहें तब तक ये मेरे साथ में रहें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।